खरगोश और कछुए की दौड़ प्रतियोगिता। वृंदावन जंगल में कछुए और खरगोश के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। जंगल भर में उन दोनों की दोस्ती को लेकर खूब चर्चे हुआ करते थे। एक दिन कछुआ और खरगोश नदी किनारे बैठकर आपस में बात कर रहे थे। दोस्त, जब जंगल में सभी अपनी दोस्ती की मिसाल देते हैं तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। हाँ दोस्त, और हमारी दोस्ती अनंत काल तक चलेगी। हम दोनों की दोस्ती के बारे में जंगल में सभी बात करते हैं। यूं दोनों पक्के दोस्त कछुआ और खरगोश आपस में बात करते। फिर एक दिन उस जंगल के शासक शेर महाराज ने सोचा कि जंगल भर में घूमकर जंगल का निरीक्षण किया जाए, और उसने अपनी गुफा से शुरुआत की। नदी किनारे उसने देखा कि गधा अंगड़ाइयाँ तोड़ते हुए बड़ा सुस्त बैठा हुआ था, और थोड़ी दूर जाकर देखा तो पेड़ की एक टहनी पर एक बंदर खर्राटे लेता हुआ सो रहा था। उन सभी जानवरों को देखकर महाराज को बड़ा आश्चर्य लगने लगा, और थोड़ा आगे चलकर शेर महाराज एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि एक हिरण पेड़ के नीचे सो रहा था। हिरण जो फुर्ती का प्रतीक है, वो ही इतना आलस कर सो रहा है। अगर जंगल का ये माहौल ऐसे ही बरकरार रहा तो सभी आलसी बन जाएंगे। कोई भी शत्रु उन पर हमला करेगा तो वो खुद की रक्षा ही नहीं कर पाएंगे। इसे बदलना होगा। ऐसा तय कर शेर राजा अपनी गुफा पर वापस पहुंचा। रात भर गुफा के सामने टहलते हुए शेर राजा उन्हीं के बारे में सोच रहा था। कुछ भी कर उन सबका आलस दूर करना होगा, इसीलिए शेर राजा ने एक उपाय सोचा। सभी जानवरों के लिए मैं खेल स्पर्धा रखूंगा। इस तरह उन सभी में फुर्ती आएगी। ऐसा निर्णय कर अगले ही दिन शेर राजा ने जंगल में एक बैठक बुलाई। शेर राजा एक बड़े से पत्थर पर बैठ उन सभी को संबोधित कर रहा था, तो जंगल के बाकी सभी जानवर और पंछी शेर राजा की ओर आतुरता से देख ये सोच रहे थे कि शेर राजा ने आखिर उन्हें किस लिए बुलाया होगा। दोस्तों, जंगल जाना जाता है चहल पहल, उत्साह और फुर्ती के लिए, पर अब जंगल में वही सब दिखाई नहीं दे रहा। शेर राजा ने जैसे ही ये बात कही, सभी जानवर और पंछी एक दूसरे की ओर देखने लगे। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो जंगल के अस्तित्व के लिए खतरा साबित होगा। इसीलिए मैंने तय किया है कि कल से जंगल में खेल प्रतियोगिताएं होंगी। शेर राजा की कही ये बात वैसे तो सभी को अच्छे से समझ में नहीं आई, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे शेर राजा से कोई सवाल कर पाते। और फिर अगले ही दिन से जंगल में खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो गई। पानी में रहने वाले मगरमच्छ और मछली के लिए तैराकी की प्रतियोगिता रखी गई, और बंदरों के बीच एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगाने की प्रतियोगिता, और इसी तरह खरगोश और कछुए के बीच में दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई। जैसे ही ये बात बाकी जानवरों को पता चली, वे सभी उन दोनों के बीच के दौड़ को देखने के लिए आ गए। फिर खरगोश और कछुए ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। जहाँ कछुआ आराम से धीमे धीमे चल रहा था, वहीं खरगोश अपनी फुर्तीली अंदाज में फुदक फुदक कर तेज चला गया। खरगोश जीत गया तो जंगल के सभी जानवरों ने उसके लिए तालियां बजाई। कछुआ भी इस बात से बहुत खुश था कि उसका दोस्त प्रतियोगिता जीत चुका है। दौड़ प्रतियोगिता में मेरे दोस्त को हराने वाला कोई नहीं है। कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यूं वो मन ही मन अपने दोस्त की जीत पर खुश हो रहा था। कुछ दिनों बाद फिर से कछुआ और खरगोश के बीच में दौड़ प्रतियोगिता रखी गई, और इस बार भी खरगोश ने ही प्रतियोगिता जीत ली। जब कछुआ अकेला दूर खड़ा हुआ था तो शेर राजा ने उसे देखा और उसके पास जाकर बोला, लगता है हार का बुरा मान रहे हो। यूं प्यार से ही शेर राजा ने उसे पूछा। मुझे भला बुरा क्यों लगेगा महाराज, जीता तो मेरा दोस्त ही है ना। वैसे भी मेरे दोस्त खरगोश को दौड़ में कोई नहीं हरा सकता। यूं वो अपने दोस्त की जीत को लेकर गर्व महसूस कर रहा था। मैंने जंगल में ये सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन
केवल तुम सबके अंदर से आलस को दूर करने के लिए किया है, ना कि तुम सब में कुछ कमियों को ढूंढने के लिए। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हो। कछुए की सोच की सराहना कर शेर राजा वहां से वापस लौट गया। कछुए और खरगोश के बीच में दौड़ प्रतियोगिता हर रोज हो रही थी, पर हर रोज की जीत की वजह से खरगोश के अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया था। कछुआ उसके पास आकर बात भी करता तो खरगोश उसे नजरअंदाज कर बंदर और हिरण के साथ ही रहने लगा। कछुए की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दोस्त, सच कहूँ, इस पूरे जंगल में तुम्हारे जितना तेज दौड़ने वाला कोई नहीं है। यूं जब खरगोश की तारीफ हो रही होती तो खरगोश का घमंड से सीना चौड़ा हो जाता। खरगोश में हो रहे इस बदलाव को कछुआ साफ साफ देख पा रहा था। एक दिन खरगोश मैदान में बैठा कैरेट खा रहा था। तभी उसका दोस्त कछुआ उसके पास गया। दोस्त, तुम पहले की तरह मुझसे बात नहीं कर रहे, आखिर बात क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। खरगोश ने ऐसा कहा और मुंह फेर लिया। कछुए ने खरगोश का रास्ता रोककर उससे पूछा, दोस्त बताओ ना, आखिर क्या बात है? अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना। यूं भावुक होते हुए कछुए ने कहा, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। वो क्या है ना, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। यूं खरगोश ने साफ साफ कह दिया। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों? देखो, अब बंदर और हिरण जैसे जानवर मेरे दोस्त हैं। हम सभी बहुत तेज दौड़ते हैं। अब हम तेज दौड़ने वाले दोस्तों में भला तुम्हारा क्या काम? यूं बिना सोचे समझे खरगोश ने बेहिचक कछुए से मन की बात कह डाली। कछुए के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उस दिन से कछुए ने तेज दौड़ने का अभ्यास शुरू कर दिया। वो हर रोज खूब मेहनत कर दौड़ने लगा। फिर हमेशा की तरह जंगल में दौड़ प्रतियोगिताएं चल रही थी। सभी को इस बात का पता ही था कि हमेशा खरगोश की ही जीत होती है। किसी ने कभी भी ये सोचा ही नहीं था कि कछुआ भी जीत सकता है। और फिर दौड़ की प्रतियोगिता शुरू हो गई। पर थोड़ी दूर तक दौड़ लगाने के बाद खरगोश ने सोचा, अब इस कछुए को मुझ तक पहुंचने के लिए 2 दिन लगेंगे। हाँ, अच्छा है, मैं तब तक आराम कर लूंगा। ऐसा सोचकर खरगोश थोड़ी देर के लिए सो गया। पर कछुआ रुका नहीं। वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार चलता चला जा रहा था। यूं बिना रुके दौड़ लगाने की वजह से कछुआ प्रतियोगिता जीत गया। खरगोश नींद से जागा और जब तक वो वहां जा पहुंचता प्रतियोगिता खत्म हो चुकी थी। जीत चुके कछुए को बधाई देने के लिए जंगल के सभी जानवर उसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे। खरगोश को ये बात सहन नहीं हुई। वो इतना बुरा मान गया कि वहां से दूर चला गया। वहीं पर खड़े शेर राजा ने जब ये देखा, वो खरगोश के पास गए। लगता है हारने का बड़ा दुख है तुम्हें। हाँ महाराज, देखो ना, मैं उस कछुए से दौड़ प्रतियोगिता में हार गया। ये कितनी अपमानजनक बात है मेरे लिए। यूं घमंड में चूर खरगोश ने जवाब दिया तो शेर राजा को बड़ा अजीब लगा। जानते हो, तुम्हारी जीत पर जब मैंने यही सवाल तुम्हारे दोस्त से किया था तब उसने क्या कहा? कहा कि मेरे दोस्त की जीत में ही मेरी जीत है। जब शेर राजा ने ये कहा तो खरगोश के चेहरे पर हाव भाव ही बदल गए। जो जीतता है दुनिया उसी के इर्द गिर्द मंडराती है, पर जो हार जाता है कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं होता। पर तुम्हारी जीत में अपनी जीत मानने वाला वो कछुआ तुम्हारा सच्चा दोस्त है। ऐसे दोस्त को मत खोना। यूं शेर राजा ने समझाया। जब खरगोश को इस बात का पता चला तो वो तुरंत अपने दोस्त कछुए के पास गया। कछुए के इर्द गिर्द बंदर, हिरण सभी जानवर खड़े थे, पर खरगोश उनसे दूर खड़ा हुआ था। कछुए ने जैसे ही खरगोश को वहां खड़ा देखा, उसने बाकी सारे जानवरों को हटाया और खरगोश के पास चला गया। एक दूसरे को देख उन दोनों की आंखें नम हो गई, पर चेहरे पर एक मुस्कान थी। और उन दोनों के हाव भाव ऐसे क्यों थे, ये दूर से उन्हें देख रहा शेर राजा ही जान पा रहा था। जंगल में प्रतियोगिताएं तो चलती ही रही, पर खरगोश और कछुए के बीच की दोस्ती कभी कम नहीं हुई।